हमारे यहाँ तकरीबन हर इफ्तार दस्तरखान पर और कुछ हो ना हो लेकिन पकोड़े लाजमी होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लोग इस क्रिस्पी पकोड़े के इतने दीवाने होते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में इसे अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं। लेकिन तकरीबन 99% लोग यहाँ पर ये बेसिक गलतियाँ कर रहे होते हैं जिससे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते या फिर ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं बेसिक गलतियों पर बात करूँगी जिन्हें फॉलो करके आप भी ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर अपने ये ज़बरदस्त पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स आज मैं पकोड़े बनाऊंगी आलू और प्याज से। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कटिंग करने के लिए मैंने एक नाइफ़ का सहारा लिया है। आप किसी भी स्लाइसर की मदद से भी आलू और प्याज की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ से कटिंग की जाती है उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक नाइफ़ का सहारा लिया है और मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ। बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में आपने इसकी कटिंग नहीं करनी। बस इस तरह आप आलू को कट लगाकर फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आलू की हमने कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक बर्तन लेंगे जिसमें मैंने पानी डाल लिया है। तो ये तमाम आलू इसमें मैं डालकर इसे डिप करके छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तमाम टिप्स इस वीडियो का हिस्सा है। आपने इन्हें लाजमी फॉलो करना है, जिससे एक तो पकोड़े जो है वो इसका स्टार्च निकल जाएगा, पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और दूसरा ऑयली भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने आलू काट लिए थे उसको पानी में डालकर छोड़ दिया है। अब मैं आपको प्याज की कटिंग दिखा रही हूँ। प्याज भी आपने स्लाइसिस में काटने हैं और फिर इनको अच्छे से मसल लें ताकि इसके तमाम लच्छे खुल जाएं। अब प्याज को भी हम पानी के अंदर ही डालकर छोड़ देंगे ताकि ये जो है वो आपको मज़ीद ना रुलाए और आपके आंसू ना बहें, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पर धनिए और पालक की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो धनिए के भी मैंने चंद पत्ते लिए हैं और चंद पत्ते पालक के यूज़ कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आपको पकोड़े में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा अरोमा मिलेगा और इसके साथ साथ पकोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पालक की और धनिए की भी बारीक कटिंग कर ली है। तो चंद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनकी भी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। हरी मिर्चों को हम थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे जो कि पकोड़े में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसीलिए कुछ हरी मिर्चों की मैंने बारीक कटिंग की है और कुछ को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने पानी में डालकर छोड़ दी थी। अभी मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको शिफ्ट करते हैं एक बर्तन में। और अब हमने यहाँ पर पकोड़े का मसाला रेडी करना है, जिसके लिए अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप नमक मिर्चें वगैरह हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। तो हल्दी पाउडर लिया है तकरीबन आधा टीस्पून। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और कुटी हुई लाल मिर्च भी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ही यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, भुना कूटा ज़ीरा है, आप अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मोटा कूटा हुआ इसमें खुश्क धनिया जाएगा तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच। धनिया की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होती है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है और बेसन को अच्छे से पहले छान लिया है। आधा कप मैंने इसमें शिफ्ट किया है और पहले मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी और बाद में फिर जो बाकी का बेसन है वो ऐड करेंगे। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऐसा करने से हमें पता चल जाता है कि इसमें बेसन की कितनी मिकदार जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर आप बेसन इसमें डाल देंगे तो फिर आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बल्कि वो बिल्कुल ऐसे ढेले ढेले से बन जाएंगे, ठीक है। तो इनकी मज़ीद क्रिस्पनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 चम्मच मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ तक मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया। तो ऐसा करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर हम इसमें पहले ही पानी डाल देते हैं तो सब्जियों का अपना पानी निकलता है मसाले डालने की वजह से, जिससे बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इसलिए हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। तो सबसे पहले हमने इन चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग की है और इसको मैंने अभी मेरे पास टाइम था तो आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। जब हम इस तरह पहले ही छोड़ देते हैं, सब्जियों का अपना पानी निकलता है, तो फिर हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। आपके सामने ही मैंने सिर्फ इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है और मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से एक बार मसल लूँगी ताकि तमाम मसाला जात यकजान हो जाएं। तो बस ये देखें, आपके सामने ही मिनटों में ही ये बैटर रेडी हो चुका है, जिससे बड़े ज़बरदस्त और शानदार से हमारे पकोड़े इंशाल्लाह तैयार होंगे। अब यहाँ पर ऑयल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। तो ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम पकोड़े का बैटर इसमें डालते हैं या फिर पकोड़े डालते हैं तो ये फ़ौरन से टेम्परेचर गिर जाता है। तो इसीलिए पहले जब अच्छा सा ऑयल हमारा गर्म होगा तो बड़े ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार होंगे। अब बारी बारी हम इसमें पकोड़े शिफ्ट करते जाएंगे और आपने पकोड़े को थोड़ा सा फैलाकर डालना है, जिससे पकोड़े क्रिस्पी बनने में इसको मदद मिलती है और अंदर तक पकोड़े अच्छे से कुक हो जाते हैं। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से सेट हो गए हैं तो अब बारी बारी मैं इनको टर्न करूंगी और इस तरह फिर दूसरी तरफ से भी इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट।
तो टोटल यहाँ पर 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं और पकोड़े ने बड़ा ज़बरदस्त सा कलर पकड़ लिया है और शानदार सी इनकी कुकिंग हो चुकी है। तो पकोड़े हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पकोड़े तैयार हो चुके हैं तो तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसकी फ्लेम फिर से तेज़ कर देंगे, जिससे इसका तमाम एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा और फिर हम पकोड़े को ऑयल से निकाल लेंगे। तो ये चंद छोटी छोटी मैंने टिप्स जो आपके साथ शेयर की हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। बड़े ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी पकोड़े रेडी हो चुके हैं। तो अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके पकोड़े क्रिस्पी तैयार होंगे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगे, तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक बड़ी ही अमेजिंग रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।